हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने फॉरेन क्लाउड्स कंपनी को 21 साल का टैक्स बेनिफिट दिया है। इससे गूगल, अमेज़न जैसे प्लेयर इंडिया में ज़्यादा डेटा सेंटर बनाएंगे और ये अपना सेंटर खुद नहीं बनाते हैं। अनंत राज जैसे इंडियन कंपनी से लैंड, बिल्डिंग और पावर लेते हैं। इसीलिए रेंट, डिमांड और प्रॉफिट इन डेटा सेंटर स्टॉकों का बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो गवर्नमेंट ने बजट 2026 में बोला है, जो फॉरेन क्लाउड कंपनीज गूगल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बनाएगी या यूज़ करेगी, उनको 2047 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब क्या है? बड़ी फॉरेन कंपनी इंडिया आएगी और इंडिया में ज़्यादा डेटा सेंटर बनेगा। इंडिया डेटा सेंटर कंपनी को ज़्यादा कस्टमर मिलेगा, उनकी कमाई बढ़ेगी और बिजनेस लंबी रेस का हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो फॉरेन कंपनी को बोल रही है कि इंडिया आओ, यहीं डेटा सेंटर रखो, टैक्स फ्री, टैक्स जो क्या है फ्री का फ़ायदा लो, टैक्स फ्री का फ़ायदा लो। इसीलिए ये जो कि न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है। ये भी उन कंपनियों में से एक है, अनंत राज लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ये रियल एस्टेट कंपनी थी, मतलब घर, लैंड, प्रोजेक्ट का बिजनेस करती थी। अब ये डेटा सेंटर बिजनेस में भी आ चुकी है। जी हाँ, अब ये डेटा सेंटर बिजनेस में भी आ चुकी है। डेटा सेंटर का काम ये जो कि है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उनके थ्रू करती है। ये जो कि डेटा सेंटर का काम ये अनंत राज, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनंत राज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू करती है और ये कंपनी सर्विस देती है। जी हाँ, ये जो कंपनी है सर्विस देती है और डेटा रखने की जगह, जी हाँ, डेटा रखने की जगह और क्लाउड सर्विस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि ऑफर प्रोवाइड करती है उन्हें। तो को लोकेशंस, क्लाउड सर्विस, AI बेस्ड सॉल्यूशन, तो डेटा रखने की जगह, क्लाउड सर्विस, AI से रिलेटेड डिजिटल सॉल्यूशन। इस न्यूज़ से अनंत राज को क्या फ़ायदा होगा? तो उनको यही जो कि फ़ायदा होगा, यहाँ पे देख जो कि फॉरेन वाले हैं, इस न्यूज़ से अनंत राज को क्या फ़ायदा होगा? तो फॉरेन क्लाउड कंपनी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल, मतलब कि गूगल, AWS जैसे इंडिया में डेटा सेंटर यूज़ करना चाहेगी। जी हाँ, इंडिया में वो डेटा सेंटर यूज़ करना चाहेगी और अनंतराज का डेटा सेंटर में, मतलब अनंतराज के डेटा सेंटर में रखना चाहती है। तो इससे क्या होगा कि इन लोगों को मतलब कि ज़्यादा इनकम मिलेगी, जहाँ हायर डिमांडर होगा, काफ़ी ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन होंगे और इनकी जो कि लॉन्ग टर्म इनकम भी होगी। तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे, डेटा सेंटर ज़्यादा जी हाँ, जो कि डेटा सेंटर ज़्यादा भरे रहेंगे, कंपनी की रेगुलर इनकम होगी, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस स्टेबल रहेगा। कंपनी का सिंपल फाइनेंशियल है। तो कंपनी की वैल्यू यहाँ पर अगर दिखा दूँ तो मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 19,500 करोड़ है और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक 8 से अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हैं 8 से 9% ऊपर चला गया है। तो रियल एस्टेट प्लस डेटा सेंटर दोनों बिजनेस होने की वजह से कंपनी का फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग हो गया है। जी हाँ, स्ट्रांग हो गया है। ये भी उन कंपनीज में से एक है, E2E नेटवर्क्स। तो ये जो कि कंपनी है करती क्या, ये कंपनी क्या करती है? तो ये एक इंडियन क्लाउड कंपनी है। जी हाँ, ये एक इंडियन क्लाउड कंपनी है। इंडिया की अपनी क्लाउड सर्विस, जी हाँ, इंडिया की अपनी क्लाउड सर्विस, और ये नॉर्मल क्लाउड नहीं है, जो कि जी हाँ, ये नॉर्मल नहीं है। AI और AI रिलेटेड काम पे ज़्यादा फोकस करती है और AI के लिए पावरफुल मशीन भी चाहिए होती है। तो इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए ये एनवीडिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि एनवीडिया के हाई एंड GPU यूज़ करती है। और इस न्यूज़ से E2E क्लाउड को फ़ायदा क्यों मिलेगा? जी हाँ, फ़ायदा क्यों मिलेगा? तो जो कि फॉरेन, यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिट क्यों मिलेगा? तो फॉरेन क्लाउड कंपनीज इंडिया में पार्टनरशिप ढूंढेगी या कैपेसिटी रेंट करेगी। तो इंडिया को, यहाँ जो कि इंडिया है, तो इंडिया को AI हब बनने का प्लान है।
जी हाँ, इनका प्लान है। एआई का काम बढ़ेगा, जीपीयू की डिमांड बढ़ेगी, और जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के एआई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो ई2ई का काम मिल रहा है। जी हाँ, इनको काम मिल रहा है। और अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,600 करोड़ है। इस न्यूज़ के बाद स्टॉक लगभग अप्रोक्सीमेटली 10% ऊपर गया है। गवर्नमेंट से 265 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। ये है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी बहुत पावरफुल सर्वर बनाती है। जी हाँ, बहुत ही पावरफुल सर्वर बनाती है जो नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और एआई ये एआई के लिए स्पेशल सिस्टम भी बनाती है। ये अपना माल जो कि डेटा सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा सेंटर और गवर्नमेंट डिफेंस रिसर्च लैब, तो ये अपना माल डेटा सेंटर, गवर्नमेंट डिफेंस और रिसर्च लैब को सप्लाई करती है। और ये एनवीडिया ओईएम पार्टनर, तो ये एनवीडिया की ऑफिशियल ओईएम पार्टनर है, मतलब एनवीडिया के अप्रूव्ड एआई सिस्टम बनाती है। इस न्यूज़ से नेटवेब को क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्यों फ़ायदा मिलेगा? तो इंडिया में डेटा सेंटर ज़्यादा बनेगा। जी हाँ, इससे क्या होगा कि इंडिया में डेटा सेंटर ज़्यादा बनेगा, और उनको सर्वर और एआई मशीन चाहिए होगी। तो ये जो कि फॉरेन क्लाउड कंपनी जब इंडिया में सेटअप लगाएगी, उनको नेटवेब जैसे इंडियन सप्लायर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो कंपनी का, और आप बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18,600 करोड़ है। स्टॉक देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इस न्यूज़ के बाद स्टॉक लगभग 6% ऊपर गया है। तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, या कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, काम पहले से बुक्ड है। तो ये जो कि कस्टम्स मेड एआई सिस्टम बनाती है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जी हाँ बढ़ने से प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। और ये है अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी कनेक्ट्स। तो ये जो कि कंपनी है करती क्या है, ये कंपनी करती क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कि कंपनी है, अडानी ग्रुप डेटा सेंटर का बिजनेस अडानी कनेक्ट्स के थ्रू करता है। और ये एज कनेक्ट्स के साथ जॉइंट वेंचर है। जी हाँ, जॉइंट वेंचर है, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये कंपनी बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर बनाता है। तो फैक्ट्री जैसे लार्ज स्केल, तो इन डेटा सेंटर में बिजली स्ट्रांग होती है, और ये जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होता है। इस न्यूज़ से अडानी को क्या फ़ायदा, या उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों फ़ायदा मिलेगा उनको? तो जो कि बड़ी फॉरेन क्लाउड कंपनी सेफ और रिलायबल पार्टनर चाहती है। अडानी के पास पावर, जहाँ इनके पास पावर भी है, और पावर प्लस लैंड प्लस इंफ्रा सब कुछ है, इसलिए उनको ज़्यादा पसंद आता है। और टैक्स हॉलीडे की वजह से फॉरेन कंपनी इंडिया आएंगे। जी हाँ, अडानी के बाद डेटा सेंटर कैंपस जल्दी फिल हो जाएगी। तो जल्दी फिल होंगे। कंपनी का बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कंपनी की वैल्यू मार्केट कैप लगभग 2.3 अप्रॉक्सीमेटली 2.3 लाख करोड़ है। कंपनी बहुत बड़ी है, इसलिए स्टॉक मूव सिर्फ 1% अप्रॉक्सीमेटली 1% रहा है। और ये जो कि स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो जब बड़ी फॉरेन कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर यूज़ करेगी, तो वो अडानी जैसे बड़े और ट्रस्टेड नाम के पास ही जाएगी। जी हाँ, उनके पास ही जाएंगे। तो ये फ़ायदा धीरे धीरे दिखेगा। और उनमें से ये भी एक है रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये कंपनी करती क्या है? तो रिलायंस जो कि डेटा सेंटर का बिजनेस डिजिटल, जी हाँ, जो कि डिजिटल कनेक्शन के थ्रू करती है। और ये ब्रुकफील्ड और डिजिटल रियलिटी के साथ जॉइंट वेंचर है। तो रिलायंस बहुत ही बड़ा एआई रेडी डेटा सेंटर बन रहा है। और जो कि लेटेस्ट है वो है एनवीडिया। क्या इन डेटा सेंटर में एनवीडिया के लेटेस्ट एआई चिप्स यूज़ हो रहे हैं? इस न्यूज़ से रिलायंस को
क्या फ़ायदा, मतलब क्यों फ़ायदा मिलेगा? तो ये जो कि फॉरेन क्लाउड कंपनी रिलायंस के डेटा सेंटर से आसानी से काम कर सकते हैं। रिलायंस के पास बिजली भी है, जी हाँ, इनके पास बिजली भी है, पावर भी है, लैंड भी है और टेलीकॉम, और जी हाँ, टेलीकॉम और पैसा सब कुछ है, पूरा इकोसिस्टम रेडी है। और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की टोटल वैल्यू मार्केट कैप लगभग 18.6 लाख करोड़ है। और न्यूज़ के बाद इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, न्यूज़ के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1% ऊपर गया है। और ये जो कि इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए है, जी हाँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए है। तो प्रॉफिट धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे सालों के बाद ये दिखेगा। तो फॉरेन जो कि क्लाउड कंपनी इंडिया आएगी और उनके लिए रिलायंस जैसे बड़े और कंप्यूटर स्टार्टअप सबसे इजी ऑप्शन होंगे, पर इसका फ़ायदा टाइम के साथ दिखेगा।